ग्राम सभा दुधई में जब ये खबर आई थी कि यहाँ का एक बेटा शहीद हो गया था और जब अंतिम संस्कार के लिए यहाँ बुलाया गया था, यहाँ जब लोग आए थे तो ये चप्पा चप्पा जर्रा जर्रा एक गांव का हर एक बच्चा हर जगह से नारा लग रहा था कि वंदे मातरम, जय हिंद। और चारों तरफ ये राष्ट्रवाद का जो नारा था बहुत तेज़ी से बुलंद हो गया था। लेकिन फिर वो राष्ट्रवाद के नारे का हुआ क्या, उसका परिणाम आपको पता है? नहीं पता है तो हम बता देते हैं। क्योंकि आज चंद्रभान चौरसिया का पुण्यतिथि है, दूसरी पुण्यतिथि है, और तमाम माननीय बंधु भी आज आए थे ये बताने और समझाने के लिए कि हम आपके क्षेत्र में विकास की गाथा गाए हैं, विकास की गाथा को लिखे हैं, परंतु उसके बावजूद भी जिस शहीद को सम्मान मिलना चाहिए उस शहीद को सम्मान मिला है या नहीं, ये भी देखने वाली बात है। तो ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर को इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये शहीद चंद्रभान की वो समाधि स्थल है जिसको सम्मान मिलना चाहिए और यहाँ से आवाज़ को बुलंद होना चाहिए। उनके पिताजी भी मौजूद हैं, वो ये गर्व से बताते हैं कि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हो गया। वो इस बात को गर्व से बताते हैं कि मेरे बेटे के लिए शहीद स्मृति द्वार बना दिया गया। वो इस बात को गौरवान्वित तरीके से बताते हैं कि शहीद पथ बना दिया गया। लेकिन वो भरे आंसुओं से बताते हैं कि मेरे बेटे के समाधि स्थल को नहीं बनाया गया। तो ये जो दोहरा चरित्र का दोहरा खेल खेला गया है, इसके लिए तमाम जो राजनीतिक धुरंधर हैं वो भी दोषी हैं और सरकार के तमाम जो नुमाइंदे आए थे, आला अधिकारी आए थे, आखिर वो इस समय कहाँ चले गए, ये जानना, ये समझना बहुत ज़रूरी था। तो ये जो तस्वीर देख रहे हैं, मिट्टी का एक ढेर देख रहे होंगे आप, ये समाधि स्थल के रूप में जो तब्दील है इस समय, जिस पे बन जाना चाहिए, यहाँ उनकी मूर्ति लग जानी चाहिए। हालांकि समाधि स्थल को खूबसूरत तरीके से बना देना चाहिए। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि ये शहीद नहीं बना चाहिए। आज दूसरा पुण्यतिथि था, तो आज देखिएगा कि वहाँ चारों तरफ टेंट वेंट लगाया गया था। अभी जो कार्यक्रम चला था उसमें माननीय विधायक भी आए थे, अलग अलग लोग भी आए थे। लेकिन अब उनके पिताजी क्या कहते हैं, मैंने बताया भी कि आपको कि आंखों से आंसू सूखते नहीं हैं। तो ये पूछ लेते हैं कि कारण आखिर क्या बात है, क्यों नहीं ये बन पाता है। आखिर शहीदों के सम्मान में हर बात होती है, हर काम होता है, बार बार राजनेता भी ये बात कहता है कि शहीदों के सम्मान में काम किया जाएगा, लेकिन आखिर क्यों ऐसा हो पाता है कि इस तरीके का ये परिस्थिति उत्पन्न हो जाता है। ये अशोभनीय काम आखिर हमारे जो नेता होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, या जो हमारे जो आला अधिकारी होते हैं, कि आखिर ऐसी हरकत क्यों कर पाते हैं, ये जानना समझना बहुत ज़रूरी था। तो बहुत नमस्कार आपको। ये हम जानना चाहेंगे कि अभी तक क्या संतावना मिला है कि आखिर ये बन क्यों नहीं पाया? सीधे सवाल। अभी तक तो हमको यह मालूम बा, हम कई बार क्या नहीं कर दिए, दरखास्त में कर दिए, लेकिन नहीं बन पाया। अब सरकार नहीं बनवाएगा, हमको लग रहा है। तो जैसे सुनने में आया था कि इस पे जो है तमाम फंड रिलीज हुआ था। हाँ, हमको ये भी पता है जो कुछ फंड इसमें निकला था, वो हुआ क्या पैसा, वो सरकार कागज आया था। जो मोबाइल में सब ठेकेदारों लोग के भी आ गई रहे, ये पैसा भी आ गई रहे, मुंशी ठेकेदार सब, प्रधान के भी, हमारे बड़ लड़का का भी मोबाइल में था, वो चले गए हैं विदेश। जैसे आज भी जब ये लोग आए थे, विधायक जी आए थे, तो ये सवाल उठा है कि आखिर ये क्यों नहीं के पूछी हो जा, क्यों नहीं कहा वाला। दूसरी बात होला है कि बने के विषय में कौन। तो अब जैसे लगातार संतावना मिला, आपने कार्यक्रम भी कराया, तो आगे की क्या मतलब अब इच्छाएं क्या है? अब इच्छा का बा, हमारे यही पर मुनवर टूट गई बा, साफ राती घर होता नहीं। अल्लाह जाने अगला साल तिथि पर लगा जाने रहे कि नहीं रहे, हुई कि नहीं हुई, के जानता। अरे जिएंगे तो बनवाएंगे, ना तो नहीं बनेगा। तो जी बताइए बताइए। वो उनके पिताजी हैं, नहीं कह पा रहे हैं, उनके अंदर बहुत बड़ा सारा दुख है। हम इस क्षेत्र के युवा हैं और हम सभी की यही मांग है कि जैसा कि आपने बताया कि पूरे ज़िले में बहुत सारी समाधि स्थल ऐसे उपेक्षित भावना से पड़ी हुई है, तो हमें ये कहना है, सरकार हो या आला अफसर हो या अधिकारी हो, अगर हमारे इस अमर शहीदों का अगर सम्मान इस तरह से होगा तो निश्चित रूप से ये भारत की माटी वीरों से खाली होती नज़र आएगी। कोई नहीं चाहेगा कि हम सेना में भर्ती हो, कोई नहीं पिता चाहेगा कि हमारा बेटा जाके सेना में शहीद हो और उसका सम्मान ऐसे मिले। तो हमारी मांग है कुशीनगर जनपद के आपके चैनल के माध्यम से कि इस कुशीनगर जिले के आला अधिकारी हों या सांसद हो या विधायक हो, अगला वोट इस क्षेत्र से तभी जाएगा उनको जब तक हमारे शहीदों का जो है सम्मान नहीं मिलेगा। और इस खासकर मैं चंद्रभान चौरसिया जी के मैं चाहता हूं कि यहाँ पे उनकी प्रतिमा लगे। राजनीति से जोड़ के देखना चाहते हैं? मैं राजनीति से जोड़कर बिल्कुल नहीं देखना चाहता हूँ। मैं एक युवा हूँ, इस क्षेत्र का हूँ, और राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने के लिए तभी लोग आगे आते हैं जब उपेक्षाओं का शिकार होते हैं। और मैं चाहता हूं कि इनकी एक प्रतिमा यहाँ पे लगे, और ये जो बागीचा दिख रहा है, जो बगल अगल में ज़मीनें दिख रही हैं, यहाँ पे एक इनके नाम से पार्क बने। चलिए, बहुत धन्यवाद। अब देखा आपने कि एक बेबस पिता को दिखाया, एक ऐसा गांव जिसने कभी इतिहास रचा,
एक ऐसा लड़का जिसने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, बावजूद इसके भी अगर उसके शहीद स्थल को सम्मान न मिले तो ये बहुत दुखद स्थिति है। और पूरे कुशीनगर के लिए ये बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है कि आखिर यहाँ के विधायक क्या कर रहे हैं, आखिर यहाँ के सांसद क्या कर रहे हैं। जो वर्तमान के विधायक सांसद रहे हैं यहाँ पे, आखिर वो कहाँ चले गए। जो सरकार के नुमाइंदे आए थे, आखिर वो कहाँ चले गए। जो तमाम और आला अधिकारी रहे, आखिर वो कहाँ चले गए। तो ये बड़ा प्रश्न छोड़ के हम आपके बीच चाहते हैं, आप बताइएगा कि क्या वाकई शहीद के साथ सम्मान हो रहा है या उनके साथ बेईमानी हो रही है। बहुत शुक्रिया।